अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 31 जुलाई से 6 अगस्त 2011 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते में सबसे जो अहम इवेंट है वो बहुत ज़्यादा फजीलतों और तकद्दुस का हामिल जो हमारे लिए हमारे ईमान का हिस्सा जो है वो महीना शुरू हो रहा है, यानी माह रमज़ान। और ऐसे फजीलतों वाले महीने की जब इब्तदा हो, आगाज़ हो, तो उसकी मुबारकबाद देना भी बहुत ही ज़्यादा सवाब का काम है। तो मैं ये सवाब कमाना चाहता हूँ। मैं अपने तमाम नाज़रीन को, अपने तमाम साथियों को माह रमज़ान की जो आमद है उसकी मुबारक दूंगा, और इस उम्मीद के साथ कि ये महीना सिर्फ़ हमारे लिए, हमारी ज़ातों के लिए नहीं, बल्कि हमारे मुल्क के लिए और तमाम तर आलम इस्लाम के लिए, और बल्कि इससे भी बढ़कर तमाम दुनिया के लिए अमन का पैगाम बनकर साबित हो। और इसकी रहमतें और फजीलतें जब, या अल्लाह की रहमतों के जब नज़ूल हो, तो तमाम बनी हुई इंसान जो है इससे फैज़याब हो सकें। आमीन सुम्मा आमीन। इब्तिदा करते हैं इस हफ्ते की बुर्ज हमल एरीज़ मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तरमरीख यकम 3 अगस्त आपके दर्जे के तीसरे घर में रहते हुए आपके बहन भाइयों से मुतल्लिक़ा मामलात की अहमियत को सामने ला सकेगा, जिससे आपको बहुत से फैसले करने आसान हो जाएंगे। जबकि किसी मुजव्वज़ा सफ़र की अहमियत व अफादियत से भी मुतल्लिक़ा अमूर को नुमाया करने में मददगार साबित हो सकेगा। 4 से 31 अगस्त मरीख आपके दर्जे के चौथे घर में रहते हुए आपकी दिलचस्पी आपके घरेलू अमूर के अलावा ज़मीन व जायदाद से मुतल्लिक़ा मामलात में भी बढ़ा सकेगा, जबकि अपनी वालदा की शफ़क़त बढ़ने से दिली सुकून भी हासिल कर पाएंगे। 3 अगस्त को मरीख नेपच्यून तसलीस की वजह से ठोस हक़ाइक़ पर मबनी काम जो है वो कर सकेंगे, जिससे अपने मकासद के हसूल के लिए ख़तरात मोल लेने की काबिलियत में इजाफा हो सकेगा। इसके बाद ही आप अपने जज्बात का भरपूर इजहार कर सकेंगे। 6 अगस्त को मरीख हतारत तस्दीस की वजह से आपकी तकनीकी काबिलियत में इजाफा होने से आपकी अमली सलाहियत या अमली काम करने की सलाहियत जो है उसमें भी इस बेहतरी आ सकेगी, जिससे अपने मौजूदा मसाइल का बेहतर हल तलाश कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायज़ा। 31 जुलाई को रुपये पैसे के उमूर में ज़हनी दबाव का खौफ जन्म ले सकता है। घरेलू और काम के उमूर में आपकी मसरूफियत जो है, कामकाज में आपकी मसरूफियत बढ़ सकती है। 1 अगस्त को आपके घरेलू, ख़ानदानी और जायदाद से मुतल्लिक़ अमूर आपके लिए अहमियत इख्तियार कर सकेंगे, जबकि रुपये पैसे की अहमियत भी सामने आ सकेगी। 2 अगस्त को अपने कारोबारी उमूर में दूसरे अफराद की जानब से दखल अंदाजी हो सकती है, जबकि आपको समाजी दबाव का सामना भी करना पड़ेगा। 3 अगस्त को आपकी मौजूदा और मानवी ज़िंदगी खुशगवार हो सकेगी। 4 को अपने ख्यालात को अमली जमा पहना सकेंगे। 5 अगस्त को अहम मनसूबों पर काम करने का मौका मुयस्सर आ सकेगा। 6 अगस्त को मुश्तरका उमूर में हिस्सा लेकर आप अपनी पोजीशन को मुस्तहकम बना सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुस्बत असरात के जो हामिल दिन है वो 1, 3 और 5 अगस्त, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जिस हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। ये तो एरीज़ वालों के लिए बहुत बेहतर है कि इस हफ्ते की अफादियत से जो है वो ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें और अपने जो पेंडिंग काम है कम से कम उनको वाइंड अप करने की कोशिश करें। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा ज़ोहरा 21 अगस्त आपके दर्जे के चौथे घर में रहते हुए आपकी घरेलू उमूर में दिलचस्पी बढ़ा सकेगा, जबकि घरेलू तज़ीन व आराइश में भी खासा वक्त सर्फ हो सकेगा। लेकिन इस दौरान ज़मीन व जायदाद की खरीद फरोख्त से फ़ायदा का हसूल मुमकिन हो सकेगा। 1 अगस्त को ज़ोहरा और यूरेनस तसलीस के असरात की वजह से आपके मौजूदा कामों में निखार आ सकेगा, जबकि आपकी जहनी और तख्लीकी सलाहियतें भी निखर सकेंगे। 5 अगस्त को ज़ोहरा मुश्तरी तरबीब के असरात की वजह से हालात का गलत तयन हो सकता है, जिससे आपको नुकसान भी पहुंच सकता है। इस दौरान आपको मुहतात रहकर फैसले करने की ज़रूरत होगी, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए, यानी कॉन्शियस जो है बहुत ज़्यादा आप तवज्जो करके। ये नहीं है कि हालात आ गए धक्का दिया और इस तरह, नहीं, ऐसा नहीं है। खुद इटसेल्फ आपको खुद से मैनेज करना होगा। 6 अगस्त को ज़ोहरा शम्स तकरान की वजह से दूसरों से मिलकर काम करने की सोच जो है वो हावी हो सकती है, जबकि मुश्तरका अमूर में अपने आइडिया से फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। मुजमई तौर पर आपकी सोच जो है तख्लीकी होने की वजह से मुस्बत नताइज का हसूल जो है मुमकिन हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायज़ा। 31 जुलाई को आराम करने की ज़रूरत होगी। तमाम तरह अंदेशों और ख़तरात को फरामोश करके आराम करने की कोशिश कीजिएगा। 1 अगस्त को अमली तौर पर मुतहरक होने से सरमायाकारी का आगाज़ कर सकेंगे। 2 अगस्त को किसी भी सफ़र के दौरान एहतियात से काम लीजिएगा। 3 को शरीक हयात की सेहत का खास ख्याल रखिएगा और किसी किस्म की लापरवाही जो है वो इख्तियार नहीं कीजिएगा। 4 को दोस्तों की तरफ से तामुन हासिल होने की वजह से अपने को बहुत से नहीं बल्कि कुछ खास दरीना जो ख्वाब है उनकी तकमील कर सकेंगे। 5 अगस्त को दूसरे अफराद से मामला तय करने में आसानी रहेगी। 6 अगस्त को कारोबार में शरीक अफराद से बाहमी मुफादत का हामिल मुआहदा करके आपको दिली इत्मीनान और सुकून मुयस्सर आ सकेगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुस्बत असरात का जो हामिल दिन है वो 4 अगस्त, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन जो है वो 5 और 6 अगस्त के हो सकते हैं। बुर्ज जौज़ा जेमिनी
मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारीख यकम था 8 अगस्त आपके जायजा के चौथे घर में रहते हुए, यकम था 4 अगस्त मुस्तकीम हालत में रहने के बाद 5 अगस्त को राजी होने से घरेलू और प्रॉपर्टी से मुतल्लिका मसाइल जो हैं वो उनको उभार सकता है, यानी वो मसाइल सर उठा सकते हैं। 5 अगस्त को अतारद मरीख तस्दीस के मुसब्बत असरात की वजह से आपके जारी मामलात में से कुछ उमूर में बेहतरी की सूरत बन सकेगी, जिससे अपने मसाइल का तजर्बाती हल तलाश करने में बेहतरी होगी और आपकी तकनीकी सलाहियत में भी इजाफा हो सकेगा, जबकि दरपेश गलतफहमियों का खात्मा भी मुमकिन हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 31 जुलाई को जज्बाती उमूर एहतियात तलब होंगे, जबकि ज़ाती काम करना मुफीद साबित होगा। 1 अगस्त को अपनी मौजूदा आमदनी में इजाफे के लिए सरमायाकारी कर सकेंगे। 2 को अपने मुस्तकबिल को दरख्शां बनाने का मौका मुयसर आ सकेगा, या आपको इट्सल्फ ये मौका क्रिएट करने की कोशिश करना होगी और वो क्रिएट हो जाएगा। 3 अगस्त को आपके रोमानवी मामलात और बच्चों से मुतल्लिका उमूर में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकेगी, जिसके बाद ही आपकी घरेलू ज़िंदगी खुशगवार हो सकेगी। 4 अगस्त को निजी तौर पर सरमायाकारी करने के लिए काम कर सकेंगे। 5 अगस्त को आप अपनी कोशिशों से किसी भी रिहायशी मनसूबे पर काम करके कामयाबी हासिल कर सकेंगे। 6 अगस्त को दोस्तों से किसी गलतफहमी की वजह से इख्तलाफात पैदा होने का खदशा लाहक हो सकता है। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुस्बत असरात के हामिल दिन जो 1 और 5 अगस्त, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। जौज़ा वालों के लिए भी बहुत अच्छा है ये हफ्ता कि इसमें आपके लिए पॉजिटिव डेज ज़्यादा हैं, जबकि मनफी तो है ही नहीं। इसलिए दिल खोल के खुले दिल से अपने जो अहदाफ हैं या अपने टारगेट हैं उनको अचीव करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। बुर्ज सरतान, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपके खाना माल का हाकिम शम्स यकम था 23 अगस्त उरूज याफ्ता रहते हुए आपकी माली मुश्किलात के हल के लिए हालात में बेहतरी ला सकेगा। 5 अगस्त को जोहरा मुश्तरी तरबी की वजह से कैंसर वाले जो हजरात हैं, आपके घरेलू उमूर जो हैं उनको खास उस जानिब तवज्जो देना पड़ेगी। बिलखुसूस ज़मीनों जायदाद से मुतल्लिका उमूर में भी आपको मुहतात रहना होगा। 6 अगस्त को शम्स जोहरा करान की वजह से आपके मौजूदा हालात में बेहतरी के मौके आपके सामने आ सकेंगे, जबकि आपके दोस्त अहबाब आपसे भरपूर ताउन भी कर सकेंगे, जिसके बाद घरेलू माहौल में न सिर्फ बेहतरी आएगी बल्कि आपके मौजूदा माली मसाइल का बेहतरीन हल भी आपको बआसानी मुयसर आ सकेगा, इसके बाद ही आपके माली हालात भी बेहतरी की जानब गामजन हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 31 जुलाई को मुश्तरका सरमायाकारी के लिए आपको अपने जज्बाती रवैये पर काबू रखना होगा। 1 अगस्त को शरीका या सुलझने से गुरेज कीजिएगा। 2 अगस्त को खानदानी उमूर के सिलसिले में कोई सफ़र पेश आ सकता है। 3 अगस्त को कारोबारी मामलात पर भरपूर तवज्जो देने से ही आप ज़ाती तौर पर तरक्की हासिल कर सकेंगे। 4 अगस्त को सरमायाकारी करते वक्त मुहतात रहिएगा। 5 को समाजी और दोस्तों से मुतल्लिका उमूर को अपने मुस्बत रवैये से खुशगवार बना सकेंगे, जबकि किसी प्यारे का कोई ख़ास या ज़ाती नौइयत का पैगाम आप तक पहुँच पाएगा। 6 अगस्त को अपनी सेहत की हिफाजत के लिए मुहतात रहना बहुत ज़रूरी होगा। और इसके साथ ही ये हफ्ता तो इख्तिताम पजीर हुआ, तो ये कैंसर वालों के लिए मौजूदा हफ्ते में जो मुस्बत असरात के हामिल दिन हैं उनके बारे में तो कोई भी नहीं है भाई इस हफ्ते में आपके लिए मुस्बत दिन, लेकिन एहतियात तलब जो हैं या मनफी असरात के हामिल दिन जो वो 5 और 6 अगस्त के हो सकते हैं, लिहाजा एहतियात कीजिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पजीर हुआ। इजाज़त चाहने से पहले बताना चाहूँगा अपने रवाबित के बारे में या किस तरह से आप हमें रब्ता कर सकते हैं, अपने मुफीद मशरूम से हमें नवाज सकते हैं। उसमें ईमेल info@astrohope.com और बराह रास्त कॉल करने के लिए 00923334286474 00923004081787 00924235784474 ये लैंडलाइन नंबर है आखिरी वाला। और बिलमुशाफ़ मुलाकात के लिए या ख़त किताबत के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग 3 लाहौर पाकिस्तान।